धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक, इस मुद्दे पर ऑडियंस भी डिवाइड हो गई है और जब ये दोनों मूवीज रिलीज होगी इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी डिवाइड हो जाएगा। इनके बॉक्स ऑफिस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑडियंस तो डिवाइड हो ही चुकी है, एक टॉक्सिक की साइड है, एक सेक्शन धुरंधर 2 की साइड है। बाकी यार मैं आपको सही बताऊँ तो यार ये दोनों मूवीज ही बहुत बढ़िया होने वाली है, ये हम सबको पता है। मैं आपको अपनी बताऊँ तो टॉक्सिक जैसी गैंगस्टर ड्रामा विंटेज फिल्म जो मतलब 1940s टू 1970 के बीच में सेट है, ऐसी फिल्म यार मुझे देखनी थी इंडियन सिनेमा में जो हॉलीवुड लेवल तक को मैच करे, क्योंकि ऐसी मूवीज जनरली हॉलीवुड में ही बनती है। और यार मुझे तो देखो यार मैं सच बताऊं, मुझे तो ऐसी मूवीज देखना पसंद है और मैं इंडियन सिनेमा में ये टॉक्सिक जैसी विंटेज गैंगस्टर ड्रामा फिल्म मतलब जो पुराने टाइम में सेट हो एक्शन ड्रामा फिल्म मैं जरूर देखना चाहता था। और धुरंधर 2 उसका तो यार मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। धुरंधर पार्ट 1 ने इतनी तबाही मचाई, ऑलमोस्ट 1400 करोड़ वो फिल्म कमा गई सिर्फ पार्ट 1 ने, और उसका बजट भी टॉक्सिक से आधा है। टॉक्सिक का बताया जा रहा है 400 से 600 करोड़, लेकिन धुरंधर 2 का 275 करोड़ है दोनों पार्ट्स का, और धुरंधर पार्ट 1 ने ही 1400 करोड़ कमा लिए। और यार मैं तो धुरंधर 2 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे धुरंधर पार्ट 1 भी बहुत पसंद आया था। और भाई पसंद क्यों ना आए, था ही इतना बढ़िया, और धुरंधर पार्ट 2 भी बढ़िया होने वाला है। मुझे पता है दोनों फिल्म बढ़िया होने वाली है, मैं यार दोनों को सपोर्ट कर रहा हूँ। मगर यार तब भी इस पे पब्लिक डिवाइड हो चुकी है, तो मैं आज इनका प्रॉपर कंपैरिजन करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस किस बेसिस पर पब्लिक डिवाइड हो रखी है। आइए देखते हैं। तो यार मैं सबसे पहले बात करूं कि धुरंधर 2 के पास क्या क्या प्लस पॉइंट है। तो यार धुरंधर 2 का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है बड़े साहब की मिस्ट्री, क्योंकि यार बड़े साहब की मिस्ट्री की वजह से सब लोग धुरंधर 2 को देखने जाने वाले हैं। सब लोग क्या, धुरंधर पार्ट 1 जिसने भी देखा वो धुरंधर पार्ट 2 देखेगा ही, क्योंकि उन्हें जानना है कि बड़े साहब कौन है। बड़े साहब का जिक्र 2 बार हुआ है फिल्म में, और यार धुरंधर पार्ट 1 जिसने देखी वो धुरंधर पार्ट 2 देखेगा, क्योंकि बड़े साहब की मिस्ट्री की वजह से। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं, बाहुबली 1 और बाहुबली 2। बाहुबली 2 लोग इसलिए देखने गए सबसे ज्यादा क्योंकि उन्हें जानना था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये मिस्ट्री थी ना, इसलिए सब लोग बाहुबली 2 देखने गए। इसलिए सब लोग धुरंधर पार्ट 2 भी देखने जाएंगे कि बड़े साहब कौन है, और बड़े साहब इतने कौन से पावरफुल है कि वो मेजर इकबाल से भी ऊपर है। और संजय दत्त का कैरेक्टर जो एसपी चौधरी असलम, उसने भी एक बार जिक्र करा था। बाकी फिल्म के पोस्ट क्रेडिट एंड क्रेडिट सीन में वो लिखा आया था दाऊद इब्राहिम, जिनका कैरेक्टर प्ले करेगी दानिश इकबाल। तो ऐसा हो भी सकता है कि दाऊद इब्राहिम ही बड़े साहब हो और उनका कैरेक्टर प्ले करे दानिश इकबाल, और ऐसा नहीं भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बता दो। पास जो दूसरा प्लस पॉइंट है वो है पेट्रियोटिज्म, यानी देशभक्ति, क्योंकि पार्ट 1 ने पेट्रियोटिज्म को काफी सही तरीके से पोर्ट्रे करा था और काफी सही तरीके से दिखाया था देशभक्ति वाले फीलिंग को। और पार्ट 2 भी वो ऑफ कोर्स दिखाएगा, क्योंकि आदित्य धर का डायरेक्शन है, उस पर हम मतलब शक नहीं कर सकते। और यही इसका प्लस पॉइंट है, देशभक्ति। हाँ भले ही ये 15 अगस्त 26 जनवरी को रिलीज नहीं हो रही, हो सकती थी, लेकिन उस दिन लाहौर 1947 और अब बैटल ऑफ गलवान की रिलीज हो रही है। और सही है यार, जब शूटिंग कंप्लीट हो रखी है, सब कंप्लीट हो रखा था, पोस्ट प्रोडक्शन भी, और जब पार्ट 2 की कहानी भी पार्ट 1 के साथ साथ लिखी थी, पार्ट 2 की शूटिंग भी पार्ट 1 के साथ साथ हो गई थी, तो 4 महीने का गैप इनफ है। लोग कह रहे हैं कि बहुत कम है, इट इज ओके, मतलब जब उनको कॉन्फिडेंस है अपने प्रोजेक्ट पर तो आई थिंक इट इज ओके, 4 महीने का गैप। और जो धुरंधर 2 के पास प्लस पॉइंट है कि यार धुरंधर 1 ने एक ट्रेंड सेट कर दिया, एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। अक्षय खन्ना का डांस फासला सॉन्ग पर इतना वायरल हुआ, और भी बहुत चीजें, सारे सॉन्ग्स वायरल हुए, और उन्होंने गानों को रीमेक भी इतना बढ़िया करा, मैं क्या बताऊं। म्यूजिक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और बीजीएम धुरंधर का, और धुरंधर 2 का भी म्यूजिक कम नहीं होने वाला। धुरंधर 2 के टी सीरीज को राइट्स बिके इस बार ऑलमोस्ट 28 करोड़ में, और सारे गामा म्यूजिक को बिके थे पार्ट 1 के राइट्स ऑलमोस्ट 15 करोड़ में, यानी धुरंधर 2 का म्यूजिक भी बहुत बढ़िया होने वाला है और गाने भी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है धुरंधर पार्ट 2 के पास। अब मैं बात करूं यार टॉक्सिक की। टॉक्सिक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है रॉकिंग स्टार यश, और दूसरा प्लस पॉइंट है कंटेंट। देखो यार फिल्म का स्टोरी और फिल्म की एग्जीक्यूशन यार मुझे बढ़िया लग रही है। फिल्म की एग्जीक्यूशन में यार वीएफएक्स बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि फिल्म का वीएफएक्स करा है नमित मल्होत्रा की कंपनी डीनेग ने, क्योंकि नमित मल्होत्रा रामायण को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका वीएफएक्स भी कर रहे हैं, और यश उसमें रावण का रोल कर रहे हैं।
तो यार उन्होंने VFX टॉक्सिक का संभाला, VFX डिपार्टमेंट का काम। तो यार VFX भी बहुत बढ़िया लग रहा है टॉक्सिक के टीजर में मुझे। और फिल्म की स्टोरी भी बात करें तो फिल्म की स्टोरी सेट होगी 1940 टू 1970 में। गोवा की गैंगस्टर फाइट्स, मतलब वही एक दूसरों की गैंग्स में फाइट होगी, और भी उसके बीच में काफी बड़ा सेटअप होगा। और इसमें यश का डबल रोल होने वाला है, फर्स्ट एज राया और सेकंड एज टिकट। तो यार इसमें बहुत कुछ है दिखाने को, और फिल्म का एग्जीक्यूशन भी बहुत बढ़िया लग रहा है, और फिल्म की स्टोरी में दम है, और उनके पास बहुत कुछ है दिखाने को। लेकिन अभी वो इतना खुलकर नहीं दिखा रहे, वो सारा मूवी के लिए सेव कर रहे हैं ताकि हम सारा मूवी में एक्सपीरियंस कर सके। और जैसे धुरंधर एक 2 पार्ट का सागा है, और हो सकता है पार्ट 3 पार्ट 4 भी आ जाए तो यार बहुत बढ़िया बात है। और क्या पता यूनिवर्स ही बन जाए धुरंधर का, तो आदित्य धर का एक नया स्पाई यूनिवर्स। खैर उसको छोड़ते हैं, पर एक बात जो पक्का है, टॉक्सिक का पार्ट 2 भी आएगा, और हो सकता है पार्ट 3 भी आ जाए। क्योंकि एनिमल देख लो, और एनिमल में क्या था, बाप बेटे वाली कहानी थी। हाँ इसमें भी बाप बेटे वाली कहानी लग रही है, क्योंकि टॉक्सिक में यश का डबल रोल है, और होता है ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यार हमें पता है गीतू मोहनदास ये ऐसे ही नहीं प्रेजेंट करने वाली, बाप बेटे वाली कहानी होती है अलग। तो ऐसा नहीं है कि बाप बेटे में बस ये है कि नॉर्मल बाप बेटे वाली कहानी, बदला है बेटा विलन है बाप हीरो है, या बेटा हीरो है बाप विलन है, ऐसा नहीं होने वाला। कुछ तो अलग होने वाला है, बहुत सारा ट्विस्ट होने वाला है। और अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल ऐसी बाप बेटे वाली गैंगस्टर फिल्म है, तो यार आप गीतू मोहनदास के डायरेक्शन को आप शक मत करो। आप उनकी पिछली मूवीज देख लो, आप उनकी मूथॉन देख लो, उन्होंने क्या ट्विस्ट क्या सस्पेंस रखा था उसमें। तो यार उनके डायरेक्शन पर तो मुझे भरोसा ही है, और सिर्फ कोई नॉर्मल बाप बेटे वाली कहानी नहीं होने वाली, इसमें ट्विस्ट भी होएगी, सस्पेंस भी होएगा। और ये 2 पार्ट का सागा होगा 100%, या 3 पार्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बाप बेटे वाली कहानी है। और एनिमल देख लो आप, एनिमल में भी बाप बेटे वाली कहानी है, तो उसका एनिमल पार्क, एनिमल पार्ट 2 और एनिमल पार्ट 3 भी आएगा, एनिमल किंगडम। तो टॉक्सिक भाई एक कहानी में, एक पार्ट में तो उसकी कहानी कंप्लीट नहीं होने वाली। आई एम 100% श्योर इसका पार्ट 2 आएगा ही, और उसकी अनाउंसमेंट आई एम 100% श्योर एंड में हो जाएगी पोस्ट क्रेडिट सीन में। तो यार मैं तो टॉक्सिक के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि टॉक्सिक में बहुत कुछ है उनके पास दिखाने को, और वो अभी हमें दिखा नहीं रहे, क्योंकि वो सारे मूवी के लिए सेव कर रहे हैं। बात करी जाए इनके प्रॉपर कंपैरिजन की, तो यार सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग की। तो सबसे बड़ी ओपनिंग इन दोनों में से कौन लेगा, आपको क्या लगता है? तो यार मैं बता देता हूँ, आई एम 100% श्योर ओपनिंग तो बड़ी टॉक्सिक की ही जाएगी, क्योंकि यार यश की पैन इंडिया अपील, और ये कोई पैन इंडिया मूवी नहीं होने वाली, ये पैन वर्ल्ड मूवी होने वाली है। और धुरंधर भी एक पैन वर्ल्ड मूवी होने वाली है, लेकिन यार दिक्कत ये है कि वो गल्फ कंट्रीज में बैन होगी, क्योंकि उसमें पाकिस्तान को बड़ी गंदी तरीके से धोया है। आई मीन बहुत गंदी तरीके से पाकिस्तान के काले सच खोले हैं, तो वो गल्फ कंट्रीज में बैन होने वाली है। वहीं टॉक्सिक गल्फ कंट्रीज में नहीं बैन होने वाली, इसलिए उसको बहुत फायदा मिलेगा, ओवरसीज में भी उसको फायदा मिलेगा। और यही टॉक्सिक के पास एक एडवांटेज है, और इसलिए उसकी ओपनिंग भी बड़ी हो सकती है। और उसकी ओपनिंग इसलिए भी बड़ी होगी क्योंकि यश की नॉर्थ बेल्ट में बहुत फैन फॉलोइंग है, तो नॉर्थ बेल्ट से भी अच्छा खासा पैसा आएगा। और धुरंधर 2 साउथ में इसलिए इतना अच्छा नहीं कर पाएगी, देखो कन्नड़ा में यश का होम टाउन, धुरंधर पार्ट 1 ने ऑलमोस्ट 70 करोड़ कमाए, लेकिन धुरंधर पार्ट 2 भी उतना कमा लेगी या उससे ज्यादा। क्योंकि देखो धुरंधर पार्ट 2 इसलिए भी नहीं अच्छा कर पाएगी क्योंकि वो यश का होम टाउन है। वहीं टॉक्सिक इसलिए कर सकती है अच्छा नॉर्थ बेल्ट में, क्योंकि उस यश की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, और नॉर्थ बेल्ट में अच्छी मूवीज़ को सपोर्ट भी करा जाता है। वैसे धुरंधर 2 को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन क्योंकि उस समय जब KGF चैप्टर 2 यश की मूवी रिलीज हुई थी, उस समय इसलिए उसे इतना सपोर्ट मिला था क्योंकि बॉलीवुड इतनी अच्छी फिल्में नहीं बना रहा था 2022 में, आपको पता होगा। लेकिन साउथ की अच्छी फिल्में आ रही थी, इसलिए उन्हें नॉर्थ बेल्ट में बहुत तगड़ा सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन अभी धुरंधर 2 भी है, तो टॉक्सिक को थोड़ी कम स्क्रीन मिलेगी, लेकिन सपोर्ट बहुत होएगा और कलेक्शन भी थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि नॉर्थ बेल्ट और ओवरसीज की वजह से। नॉर्थ बेल्ट में आएगा, बहुत आएगा, हाँ धुरंधर 2 जितना नहीं आएगा। और ओपनिंग तो देखो यश की फिल्म टॉक्सिक की बड़ी होगी, लेकिन लॉन्ग रन में धुरंधर 2 बाजी मार जाएगी, क्योंकि धुरंधर पार्ट 1 ही ऑलमोस्ट 75 डेज तक चला है थिएटर्स में, और धुरंधर पार्ट 2 तो यार 100 दिन तक भी चल सकता है, कोई भरोसा नहीं, ये सालों तक भी चल सकता है, मैं सही बता रहा हूँ।
क्योंकि फिल्म की कास्ट क्रू बहुत सारे इंटरव्यूज में बोल चुकी है कि धुरंधर पार्ट 1 ना बस ट्रेलर है, असली फिल्म तो धुरंधर पार्ट 2 है। क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है यार दिखाने को। हमजा का राज, बड़े साहब की मिस्ट्री, मेजर इकबाल को डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे, रहमान डकैत के फ्लैशबैक ताकि हम उससे और कनेक्ट कर सके, हमजा का फ्लैशबैक एज जसकीरत सिंह रांगी ताकि हम उससे और कनेक्ट करें। उनके पास बहुत कुछ है दिखाने को और अनगिनत चीजें हैं, और हो सकता है धुरंधर पार्ट 3 पोस्ट क्रेडिट में अनाउंस हो जाए। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर धुरंधर 2 एंड टॉक्सिक बोथ, क्योंकि भाई दोनों फिल्म हमें पता है बढ़िया होने वाली है और बढ़िया होगी। और जब उन्होंने इतने एफर्ट्स डाले तो हम क्यों ना सपोर्ट करें। मैं तो यार दोनों तरफ से बैटिंग करने वाला हूँ, मैं तो कॉमन बैटिंग करूँगा। आप किसकी साइड हो आप बता दो कमेंट्स में। बाकी मैं तो दोनों फिल्म की साइड हूँ, क्योंकि दोनों फिल्म में बहुत एफर्ट्स लगे हैं और दोनों फिल्म का बजट भी बहुत ज्यादा है, दोनों फिल्म की हाइप भी बहुत ज्यादा है, दोनों फिल्म की ऑडियंस भी बहुत ज्यादा है। भले ही डिवाइड हो गया है सब कुछ, लेकिन मैं दोनों फिल्मों के लिए एक्साइटेड हूँ। आप ज्यादा कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड हो? मैंने आपको दोनों का कंपैरिजन कर बता दिया है कि बॉक्स ऑफिस, ऑडियंस सब बता दिया है। आप किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, धुरंधर 2 या टॉक्सिक? टॉक्सिक का टीजर आ चुका है, धुरंधर 2 का भी टीजर आ चुका है, तो कंपैरिजन करने में आसानी होगी। आप किसकी साइड हो? कमेंट्स में जल्दी से जल्दी बता दो।